हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। दोस्तों, ये एक सिंबॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है और इस पोएम को लिखा है एड्रियन रिच ने। दोस्तों, इस पोम में हमारी जो पोइटेस हैं एड्रियन रिच, वो ये बताना चाह रही हैं कि इस तरीके से आंट जेनिफर जो है वो अपने वास्तविक जीवन में अपने पति से काफ़ी दुखी थी। ठीक है, वो उनके जो हस्बैंड थे वो एक तरीके से उनके जीवन में डिक्टेटर के रूप में थे, एक तानाशाह के रूप में थे। और आंट जेनिफर जो है उन्होंने अपना पूरा वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर एक तरीके से भय के वातावरण में उन्होंने गुजारा था। ठीक है, अब इस पोम में जो हमारी पोइटेस हैं एड्रियन रिच, वो ये बता रही हैं कि आंट जेनिफर जो है वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को, अपनी अंतरतम भावनाओं को उन्होंने एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी का काम करके उकेरने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। यानी जिस तरीके से उन्होंने एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है, कशीदाकारी की है, तो वो जो टाइगर्स हैं वो एक तरीके से वहां पर स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एकदम स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके उलट जो है हमारी जो आंट जेनिफर है उसका जीवन काफ़ी एकदम भय युक्त वातावरण में उन्होंने अपने जीवन को गुजारा था। एक तरह से अपने जो पति की जो है पति के जुल्म सितम सहते उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था। लेकिन वो चाहती, एक्चुअली उनकी जो फीलिंग्स क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, वो ये चाहते थे कि इन टाइगर्स को, जिस तरीके से उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स को उकेरा है स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए, तो उसी तरीके से वो भी चाहते थे कि उनका जीवन भी इन टाइगर्स की तरह ही क्या हो, एक तरह से भय मुक्त हो, किसी भी तरह का उनके जीवन में भय ना हो और स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से वो अपने जीवन को जी सके। तो कुल मिलाकर अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को उन्होंने एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर दर्शाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कुल मिलाकर ये बात बताई गई है। और इस पोएम में कहीं ना कहीं हमारी जो पोइटेस हैं एड्रियन रिच, वो ये भी बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से एक महिला की वैवाहिक जीवन में उसे किस तरीके की बाधाओं का, किस तरह की रुकावटों का, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये भी इस पोम में एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है। और लास्ट में इस पोम में हमारी जो पोइटेस है वो ये कहती हैं कि जब आंट जेनिफर इस दुनिया से चली जाएंगी, जब वो मर जाएंगी, तो उनके मरने के बाद में उन्हें हो सकता है इस तरीके से याद किया जाए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से भय के वातावरण में गुजारा, एक तरीके से अपने पति के जुल्म सितम को सहते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। लेकिन उन्होंने जो उस कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स की जो एम्ब्रॉयडरी की है, उन्हें जो उछलते कूदते हुए और स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए जो दिखा है, वो टाइगर्स हमेशा और हमेशा और हमेशा उस कपड़े के टुकड़े पर उछलते कूदते हुए नजर आएंगे। तो ये बात इस पोएम में लास्ट स्टैंजा में बताई गई। तो कुल मिलाकर बड़ी प्यारी सी पोएम है। तो आज के इस वीडियो में इस पोएम की मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पोएम की समरी है उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए काफी 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, ये बात इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर। जैसे जो आंट जेनिफर है उनके बाग, यानी शीर्षक है इस कविता का। ठीक है, और इसे लिखा है एड्रियन रिच ने, यानी जो हमारी पोइटेस हैं, जो हमारी कवित्री हैं, वो है एड्रियन रिच। अब फर्स्ट स्टैंजा में हमारी जो पोइटेस हैं वो क्या बता रही हैं? Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ठीक है, तो इस स्टैंजा में पोइटेस क्या बताना चाह रही है? वो एक तरीके से, अगर मैं इसकी प्रस्तावना आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पोम है एक तरीके से कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि किस तरीके से एक महिला पर एक महिला के वैवाहिक जीवन में उसे किस तरीके की रुकावटों का, किस तरीके की बाधाओं का, कॉन्स्टेंट्स का सामना करना पड़ता है, उन बातों को इस पोम में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी पोइटेस हैं एड्रियन रिच, वो ये कह रही हैं कि आंट जेनिफर जो है उन्होंने कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम किया है। एक टाइगर्स जो है उनकी जो एम्ब्रॉयडरी का काम किया है, तो वो जो टाइगर्स हैं, जिन टाइगर्स की कढ़ाई का काम उस कपड़े के टुकड़े पर किया है, वो उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज यहाँ पर पीले कलर का जो पत्थर होता है उससे यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया है। तो एक तरह से पीले पत्थर की तरह डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी एक तरह से हरे कपड़े के ऊपर, एक तरह से हरा जो है उसका बैकग्राउंड एकदम हरा बैकग्राउंड है और उसके ऊपर पीले कलर के जो है निवासी के रूप में वहां पर आपको एक प्रतीत होते हुए नजर आएंगे। उछलते कूदते हुए टाइगर आपको वहां पर उस कपड़े के ऊपर दिख रहे हैं। एक तरीके से टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी का काम कपड़े के ऊपर आंट जेनिफर के द्वारा किया गया है। अब और साथ ही साथ ये भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये भी दिखाया गया कि वो टाइगर्स है ना, उनमें किसी भी तरह का भय नहीं है। यानी पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा है उस आदमी से उनको किसी भी तरह का भय नहीं। कुल मिलाकर वो एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में वहां पर उन टाइगर्स को क्या किया है, उकेरा गया है। ठीक है, उनको चित्रित किया गया है।
दे पेस इन स्लीक शोलिक सर्टेनिटी, और एक तरीके से शौर्यपूर्ण, एक तरीके से बिना सम्मानजनक और आत्मविश्वास के साथ वहां पर वो विचरण करते हुए उस कपड़े के टुकड़े पर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात इस इस्तिंजा में बताई गई है। और इसके उलट अगर मैं बताना चाहूँ कि इसका जो अर्थ क्या है यहाँ पे इस स्टैंजा का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आंट जेनिफर जो थी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आंट जेनिफर जो थी वो वास्तविक जीवन में अपने पति से दुखी थी, लेकिन अपनी उस इनर मोस्ट फीलिंग्स को, अंतरतम भावनाओं को, कि वो भी काफ़ी आज़ाद रहना चाहती थी, काफ़ी खुले मुक्त वातावरण में रहना चाहती थी, किसी तरह की गुलामी वो नहीं चाहती थी कि वो एक गुलामी युक्त जीवन जिए, लेकिन वास्तविक जीवन तो काफ़ी दुखी था। लेकिन अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक तरीके से टाइगर्स के माध्यम से, वो जिस तरीके से उसने कपड़े पर उन टाइगर्स को उकेरा है, वैसे वो बयान करना चाहती है कि काश उसका जीवन भी इन टाइगर्स की तरह होता, उसके जीवन में भी किसी तरीके की बाधाएं ना होती, किसी तरह की गुलामी, किसी तरीके का डर ना होता। तो इस तरीके से उन टाइगर्स को उन्होंने इस कपड़े पे उकेर कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। आगे पोएटिस क्या कहती हैं? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The messy weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब अगले स्टेंजा में पोएटिस हमारी बता रही हैं कि आंट जेनिफर जब ये काम कर रही हैं, जब एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, तो उनके हाथ जो है वो फ्लटर कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी जो हाथी दांत से बनी जो सुई होती है, वो सुई भी उनसे पकड़ी नहीं जा रही है, यानी उस सुई को भी थामने में वो असहज महसूस कर पा रही है। यानी ये जो एक्शन, ये जो काम कर रही है, आर्ट का जो काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी का जो काम कर रही है, वो काम करने में उसे काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है और उनके हाथ जो है फड़फड़ा रहे हैं। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और एक तरीके से मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी एक बहुत बड़ा वजन, बहुत बड़ा भार, उनके एक तरह से वैवाहिक बंधन का जो भार है, यानी उनके हाथों में, उनकी उंगली में जो अंगूठी है, वो अंगूठी इस तरीके से दर्शाई गई है, एक तरीके से वैवाहिक बंधन का एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भार है, और वो उनके हाथों में साफ साफ नजर आ रहा है, यानी उनके हाथों पर एक तरीके से वो हावी हो रहा है। यानी आंट जेनिफर जो है, उनके हाथ पर वो भार, जो वजन है, जो वैवाहिक बंधन का, जो अंगूठी के रूप में है, वो उनके जीवन में उनके हाथ के ऊपर काफ़ी भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात इस स्टेंजा में पोएटिस ने बताने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं। अब लास्ट स्टेंजा में हमारी पोएटिस कह रही है कि आंट जेनिफर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना जीवन, पूरा जीवन उन्होंने एक तरह से डर के माहौल में व्यतीत किया, पूरा गुजारा, लेकिन और बाद में फिर उन्होंने अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक तरह से टाइगर्स के माध्यम से बयान करने की कोशिश की है। और बाद में जब वो ये काम कर रही हैं, तो वही काम, जब जो एम्ब्रॉयडरिंग का काम जब वो इस कपड़े के टुकड़े पर कर रही हैं, तो इस दौरान उनके हाथ काफ़ी काँप रहे हैं, यानी वो काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर पा रही हैं। एक वैवाहिक बंधन का बोझ जो है उनके हाथों में, जो अंगूठी है, वो एक तरीके से वैवाहिक बंधन के बोझ के रूप में उन पर हावी होती हुई नजर आ रही है। अब लास्ट में हमारी पोएटिस कहती हैं, व्हेन आंट इज डेड हर terrified hands will lie still ringed with ordeals he was mastered by, the tigers in the panel that she met will go on prancing proud एंड अनफ्रेड। अब लास्ट सीजन पोइट कहती है, हमारी जो पोइटिस है, कवित्री हैं, एड्रियन रिच, वो कहती हैं कि जब आंट मर जाएगी ना, जब आंट जेनिफर जो है वो मर जाएंगी, इस दुनिया से चली जाएंगी, तो उनके जो भयभीत, जो भय से जो डरे हुए जो उनके हाथ हैं, वो हमेशा, यानी उनको इस तरीके से, उनके जीवन को इस तरीके से याद किया जाएगा कि आंट जेनिफर ने अपना पूरा जीवन जो है एक डर के माहौल में गुजारा था। कड़ी परीक्षाएं, ऑडियंस मतलब होती है कड़ी परीक्षाएं, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी परीक्षाओं का सामना किया था, इस तरीके से उनके जीवन को याद किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो काम किया है ना, जो टाइगर्स का काम, जो टाइगर्स को उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर, एक पैनल पर एम्ब्रॉयडरिंग का काम किया है, उन्हें उकेरा है, किस तरीके से वो एकदम उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से टाइगर्स की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी का काम किया, ये टाइगर्स हमेशा और हमेशा उस कपड़े के टुकड़े पर उछलते कूदते और बिना किसी भय के उछलते कूदते वहां पर नजर आएंगे। भले ही चाची का जो जीवन है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन काफी डर के माहौल में गुजारा था, तो उनके जीवन को याद किया जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि चाची ने अपना पूरा जीवन जो है काफी डर के माहौल में गुजारा, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने जो काम किया ना एम्ब्रॉयडरिंग का, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस किया है एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर, तो उनका ये काम हमेशा साफ साफ नजर आएगा, और उस काम में जो टाइगर्स हैं वो हमेशा उस कपड़े के टुकड़े पर उछलते कूदते हुए और बिना किसी भय के उछलते कूदते वहां पर नजर आएंगे। तो इस तरीके से 3 स्टेंजा की ये पोम है, और इस पोम में हमारी जो पोइटेस हैं एड्रियन रिच, उन्होंने आंट जेनिफर के जीवन को दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बाधाओं का सामना किया है, और हर महिला के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, वो फेस करती है, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, जो एक तरह से मैन डोमिनेट, यानी जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, तो महिलाओं पर काफ़ी जुल्म सितम होते थे, और उसी वक्त की ये पोएम है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में मैंने इस पोएम को बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्रेस समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड
I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.